अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो बहुत ही बड़े मेहमान नवाज थे। कि यानी जब भी कोई उनके घर आता तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बिना कुछ खिलाए पिलाए उनको नहीं भेजा करते थे। यानी मेहमान के पूर्व जो अपनी ताकत और वसअत के मुताबिक होता वो उनकी खिदमत भी करते और उनको खाना भी खिलाते, यानी मेहमान नवाजी करते। और यही कंडीशन और हालात रहे कि जब भी किसी यानी मेहमानों को खिलाते तो अपने पास कुछ भी ना बचता। और इसी ही हालात के पस मंज़र ऐसे हालात दरपेश आ गए कि यानी सारे कर्जदार जो है यानी हर जगह से उन्होंने कर्जा उठाया, मेहमान को खिलाया, कर्ज उठाया, मेहमानों को खिलाया। तो ये करते करते ऐसे हालातों की नौबत आ पहुंची कि यानी वो बहुत सारे यानी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी लोगों के कर्जदार थे और काफ़ी लोगों को कर्जा देना था। तो अचानक से एक दिन सारे ही कर्जदार जो थे वो इत्तेफाक करके जमा हो गए कि चले हम एक बारी बारी जाते हैं अलग अलग। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमें टाल देते हैं, यानी नहीं देते या नहीं हो पाते। तो आज हम इत्तेफाकन जो है सब जो है इकट्ठे होके जमा होके चलते हैं ताकि उनको अपना मतालबा सुनाएं और अपने पैसे वसूल करें, यानी अपना कर्ज। जब सारे वो यानी कर्जदार शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंच गए तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वही जवाब कि मेरे पास अभी है नहीं और जब आ जाएंगे तो मेरी तरफ से इनकार भी नहीं है, मैं दे दूंगा। तो वो सारे के सारे धरना दे के बैठ गए कि हजरत जी आज तो हम पैसे ना लिए बगैर हम जाएंगे नहीं, यानी हम पैसे लेके ही जाएंगे। हमारा ये घर से माइंड बना के हमने पैसे लेना है, उसके अलावा घर नहीं जाना। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है। अब सब जब सारे के सारे कर्जदार बैठ गए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के घर, तो अब वहाँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को फिक्र पड़ गई कि भाई मैं इनको खाना कैसे खिलाऊँ, इनकी खिदमत कैसे करूँ, यानी इनको मेहमान नवाजी कैसे करूँ। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर ये टेंशन या ये परेशानी नहीं थी कि मैं कर्ज कैसे दूँ, बल्कि इस चीज़ की परेशानी थी कि मैं इनको क्या खिलाऊँ। तो इसी लम्हे के अंदर यानी एक बच्चा जो था जिसको हम मुरंडे भी कहें या छली कहें दूसरी होती है, तो वो मुरंडे वाला आ गया, वो बेच रहा था कि आवाज़ दी। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बाहर गए भागते हुए और उनको बुलाया और आए तो कहने लगे कि सारे जो बैठे हैं इनको जो है आप ये चीज़ जो लिए हुए ये खिलाएं। तो सारे कर्जदार जितने बैठे थे उस बच्चे ने सारों को खिला दी और अपना जो थाल या टोकरा लिया हुआ था वो सारा का सारा खाली हो गया। तो अब उस बच्चे ने मतालबा किया कि यानी कहा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को कि मैंने जो आपके मेहमानों को यानी अपने चीज़ खिलाई है तो मुझे मुआवजा चाहिए इसके, यानी पैसे चाहिए, मुझे पैसे दें। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वही जवाब कि ये सारे कर्जदार बैठे हैं, मैंने इनको भी नहीं दिया, अल्लाह देगा तो दे दूंगा, आप भी इनके साथ बैठ जाएं। अब वो परेशान और वो रोने धोने लग गया बच्चा कि भी मेरे घर के अंदर तो बूढ़ी माँ है, बीमार है, दो छोटी छोटी बहनें हैं, मैं तो ये चीज़ें बेच के आया था ताकि जाऊं अपनी वालदा माँ की दवाई भी लूं और छोटी बहनों के लिए खाना भी लूं। तो आज आपने मेरा सारा जैसे कहते हैं निज़ाम चट कर दिया, दरम बदरम हो गया। तो वो बच्चा ज़ोरों कतार से रोने शुरू कर दिया, इतना रोया इतना कि इत्तेफाक से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के जो एक मुरीदीन थे उनमें से एक मुरीद आया और हज़रत जी को कहने लगा कि हज़रत जी ये कुछ नगद रकम है, आप रख लीजिए और आप जो है मेरी इस रकम को नजराने को कबूल फरमाएं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हंसते हुए वो कबूल किया और सारे जो कर्जदार थे उनको भी वो पैसे दिए और जो बच्चे के थे उनको भी पैसे दिए और जो बच गए बकाया वो अपने पास रख लिया और सारे कर्जदार और वो बच्चा जो चीज़ बेचने आया था वो सारे के सारे चले गए। अब जब सारे जाने लगे तो यानी उनमें से एक जो बुजुर्ग थे समझदार और अक्लमंद वो बैठ गए, यानी उन कर्जदारों में से। अब वो बैठ गए तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे कि हज़रत जी ये बताएं कि हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं और अलग अलग भी आए, हम इकट्ठे होके भी आए और आज भी हम इकट्ठे होके आए, लेकिन आपने तो इनकार कर दिया और नहीं पैसे दे रहे थे, आज इत्तेफाकन कैसे दे दिए और इत्तेफाकन आपके मुरीद भी कैसे आ गए। तो हज़रत जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम जितने भी आ रहे थे मांगने के लिए, तुम में ना दर्द दिल था मांगने का और ना तुम में रोने का ढंग था। वो बच्चे के अंदर दर्द दिल भी था मांगने का और रोने का ढंग भी था। तो अल्लाह ने खुद ब खुद निज़ाम कर दिया और खुद ब खुद दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना
اس اعتبار سے مانگنا کہ رو رو کے مانگا جائے یا آنسو بہائے جائیں تو اتنے ہیں قیمتی کہ اگر 1000 سمندر بھی کیوں نہ ہو نا، 1000 سمندروں اور 1000 آبشاروں کے پانی سے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف سے ایک آنکھوں سے ایک آنسو جو نکلے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا قیمتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی مانگے نا، یقین مانگنے کہ ایسے مانگے کہ جیسے کسی ماں سے کوئی بچہ رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتا نا، ایسے تو اللہ رب العزت کبھی اس دامن کو خالی نہیں پلٹتے، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس جھولی کو کبھی ٹال دیتے ہیں جب درد دل سے مانگا جائے۔ تو آج کا عنوان اور بتانے کا مقصد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے یہی چیز تھی کہ ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم رب سے مانگے نا تو سچے دل اور درد دل سے مانگیں، تو کوئی دعا خالی نہیں جاتی۔ اگر ہم صرف کھانا پوری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور جلدی جلدی وہ ٹھاپا کر دیں تو یقین جانے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو قبول ہی نہیں کرنا تو کیا فائدہ۔ ہم خامہ پلی میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے، خامہ پلی میں ہم جانا کریں گے، لیکن پھر بھی یہ جانا خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ بھی نوازیں گے لیکن دیر سے، لیٹ، جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی حکمت ہے، لیکن اگر رو کے گڑ گڑا کے مانگا جائے تو اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔